कड़वा है पर सच है। एक बार सुनिए, मैं जरूर इस पे बात करना चाहूंगा। मुझे उन मर्दों की समझ नहीं आती जो खुद तो शादी करके बाहर चले जाते हैं लेकिन अपनी बीवियों को पीछे छोड़ जाते हैं अपने माँ बाप की खिदमत के लिए या अपने बच्चों को पालने के लिए। ठीक है, आपने लाइफ में आगे बढ़ना, अपने करियर में आगे बढ़ना, आपने बाहर जाना, अच्छी जॉब करनी, आप करो। लेकिन अगर आप इस पोजीशन पे नहीं होते हो ना कि आप अपनी पार्टनर को अपने साथ रख सको, तो आप उस टाइम तक शादी ही मत करो। एक लड़की का अपने ससुराल में रहना बनता ही नहीं अपने हस्बैंड के बगैर। हर फेरे में आके उनको प्रेग्नेंट करके चले जाते हैं और पीछे वो उनके बच्चे पालती रहती है। पूरी जिंदगी वो उनके इंतजार में बैठती है और जिस इंसान के बलबूते वो उस घर में आई होती है वो इंसान ही नहीं प्रेजेंट होता उनके साथ। इमेजिन द प्रेशर कि जिस माहौल में आपको सरवाइव करना पड़ता है। इंसान की 100 जरूरियात होती हैं, औरत की 100 इमोशनल नीड्स होती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको कितनी जरूरत होती है अपने पार्टनर की। बाहर का रिश्ता, बाहर का रिश्ता, बाहर के रिश्ते के चक्कर में आप अपनी बेटियों की जिंदगी खराब करते हो। अब आपको ये बात रियलाइज नहीं होती, बाहर का रिश्ता होना इज नॉट अ थिंग कि बहुत कोई बड़ी बात हो गई है। बंदा प्रेजेंट होना चाहिए आपकी लड़की के साथ, ये चीज मैटर करती है। इस लड़की ने आज उन हकाइक से पर्दा हटा दिया जो 1400 साल पहले इस्लाम ने मियाँ बीवी के लिए हुदूद रखे थे। अफसोस, सद अफसोस, शायद हो सकता है वो लोग इस बातों से इत्तेफाक ना करें जो दूसरी कंट्री में यानी दूसरे ममालिक के अंदर बैठे हुए हैं और ये बात करते हो कि यार हम तो मजबूरी से गए, हमारे बच्चों की फीसें, हमारे घर के किराए, हमारे घर के हालात, पाकिस्तान के हालात हम कहाँ से पूरा करते। तो मेरा सवाल है यार, निज़ाम आप चला रहे हो या अल्लाह? पहला सवाल है मेरा। दूसरा, ऐसे लाखों घर हैं जिनका अल्लाह यहाँ भी पूरा कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। तीसरा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला एक दफा रात को गश्त कर रहे थे और गलियों में घूमते हुए देख रहे थे कि तकलीफ में, कोई परेशानी में नहीं है, तो एक घर से शेर और शायरी की औरत की आवाज आती है जो शायरी के अंदर अपने खाविन को याद करती है जो जिहाद पे गया होता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला उसी वक्त दौड़े, अल्लाह कमी पेशी माफ करे, और अपनी बेटी के पास आए और अपनी बेटी से कहा कि बेटी, बिला किसी तरद्दुद यानी बिला किसी पर्दे के मुझे बताओ कि एक औरत अपने खाविन से कितना अरसा दूर रह सकती है। तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिन, ज्यादा से ज्यादा भी अगर दूर रहे तो 4 महीने। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ऐलान किया जो लोग जिहाद पर गए हुए हैं वो वापस आ जाएं, जिनके 4 महीने पूरे हो गए वो आगे नहीं रुकेंगे, और सहाबा को जिहाद पर भेज दिया। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ना करे, हमने तो बुजुर्गों से, उलमा से सुना है, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हर किसी का पर्दा रखे। अगर किसी का खामिन दुनिया पाकिस्तान से चला जाता है और या किसी भी मुल्क से दूसरे मुल्क चला जाता है और उस औरत से अल्लाह ना करे कोई गुनाह सरजद हुआ, तो इसकी पकड़ उस खामिन की होगी जो इसको बेनवा करके चला गया। खुदारा ये जो पैसा कमाने के चक्कर में आप अपने रिश्तों को पीछे छोड़ जाते हैं ना, तो उनका हशर यानी उनका दर्द इस औरत वाला दर्द होता है, इस लड़की वाला दर्द होता है। ये तनकीद नहीं कर रही है, ये तनकीद बराए इस्लाह कर रही है उन लोगों की जो नियत ही गलत करके चले गए कि हम कमाने गए। कमाल की बात है, तबलीग करने भी नहीं गए, अल्लाह की दावत भी पहुंचाने नहीं गए, दीन की दावत भी, नबी का पैगाम भी पहुंचाने नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ इस नियत से गए कि मेरा मुस्तकबिल, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। याद रखना, अल्लाह ने अगर आपके नसीब में लिखा होगा तो वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता, और अगर नहीं लिखा है तो ये माथा मार ले, ये सर मार ले, कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अल्लाह ने नहीं लिखा। तो फिर वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब अल्लाह ना करे रहमान तो फिर मखलूक क्या कर सकती है। ये बात याद रखिएगा। हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।